हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, अब बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब जो है ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें और गेस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बैंक को देखा जाए, ठीक है? ताकि हमें अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो। चलिए, इसी सिलसिले में आज हम 2022 फर्स्ट सिटिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें जो क्वेश्चंस कल बाकी रह गए थे, उसको हल करेंगे। और उसके अलावा कमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके अलावा 2022 सेकेंड सिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में हल कर दूं, ठीक है? वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बराहा रूप से दो वृत्त अगर स्पर्श कर रहे हैं, जैसे देखिए दो वृत्त जो है बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बताना है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करती हो। देखिए, तो इसकी संख्या कितनी हो सकती है अधिक से अधिक? तो दो हो सकती है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है? तो इसका आंसर दो, इसका आंसर हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सर्किल है, इसके केंद्र पर एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है? इसमें एंगल ओ जो है वो दिया हुआ है 40 डिग्री और हमको निकालना है एंगल ओ ए बी। ओ ए बी यानी ये वाला एंगल निकालना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाना है कि ये ओ ए जो है ये वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी जो है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है? और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए ओ ए और ओ बी बराबर होगा। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उस आधार पर यह कोण और यह कोण बराबर होगा। हमको ये निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, तो यह भी x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोण मिलाकर एक x हो गया, एक x हो गया और एक 40 हो गया, तीनों मिलाकर 180 होता है। इस आधार पर x और x 2x हो जाएगा बराबर 180। जो 40वां है इसको इधर ले आएंगे तो प्लसवा में है तो माइनसवा हो जाएगा, ठीक? तो 2x बराबर 180 में से 40 गया, 140 बचा। अब इसको हम सलटा देंगे कई बार में? 70 बार में। 70 बार में सलट गया तो x बराबर 70, ये आपका आंसर हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्षेत्रफल को a कहते हैं और परिधि को c कहते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है? ये दोनों बराबर है। तो a के जगह पर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और c के जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई आर, ठीक है? पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये आर स्क्वायर है, इसको दो बार आर लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या बचा? 2r, एक आर और कैंसिल हो गया। इस प्रकार r बराबर 2 हो गया। क्वेश्चन में व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्यास। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास जो है वो इस त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो व्यास बराबर 4 cm, ये आंसर हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन है कि 3 cm त्रिज्या कितना यानी आर कितना? 3 cm वाले गोले का आयतन निकालना है। आयतन निकालने का हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन यानी वॉल्यूम यानी भी माने भेड़ा नहीं होता है, भी माने वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम माने आयतन। गोले का भी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? तो 4/3 पाई के पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में जो है सब में पाई पाई दिया है, इसलिए हम लोग पाई को मान नहीं बैठाएंगे, पाई का पाई रहने देंगे। आर का मान कितना है? 3, क्यूब है इसलिए इसको 3 बार हम गुना कर देंगे, ठीक है? एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 4 3 12, 12 3 36, 36 पाई, ये आपका आंसर हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि यानी सी यानी सरकमफेरेंस, परिधि दिया हुआ है 10 पाई, परिधि दिया हुआ है 10 पाई, हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? तो परिधि सी दिया हुआ है 10 पाई, तो सी का फॉर्मूला हम जानते हैं
2πr, तो c के जगह पर उसका फॉर्मूला लिख देंगे और उसका मान तो जो दिया है 10 पाई का 10 पाई लिख देंगे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार में, तो r का वैल्यू 5 हो गया। अब हम एरिया निकाल देंगे। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। तो पाई का वैल्यू पाई इंटू आर का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिख सकते हैं। तो ये आपका पाई गुना 25 या 25 पाई या पाई 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करा 4 cm त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या 4 cm है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका हाफ वृत्त यानी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, वो फॉर्मूला में भी हाफ लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हाफ वृत्त है इसलिए फॉर्मूला में भी हाफ कर देंगे, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हाफ के हाफ यहाँ गुना छुपा है, गुना पाई का वैल्यू पाई और गुना आर का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर हम 16 लिख सकते हैं, 2 से 1 कट गया 8 बार में, तो 8 पाई जो है वो आंसर हो गया। सॉरी गाइस, गलती से 74 छूट गया है, उसके बाद 75 पर हम चले गए हैं। 74 नंबर में बना देता हूँ। देखिए 74 नंबर में कह रहा है कि एक घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण, डायगोनल विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस पर पुट कर देंगे, लंबाई का वैल्यू जो दिया होगा उसको पुट कर देंगे, चौड़ाई का वैल्यू जो दिया होगा उसको पुट कर देंगे और ऊंचाई का जो वैल्यू दिया होगा उसको पुट कर देंगे। तो लंबाई का वैल्यू 8 है, चौड़ाई का वैल्यू 6 है और ऊंचाई का वैल्यू 5 है। देखिए इसको हम तोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार जोड़ने पर यह हो गया 64 और 36 100, 100 और 25 125। 125 का रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 125 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 5 आएंगे, 1 5 का जोड़ा लग जाएगा। तो जिसका जोड़ा लग जाएगा उसके बदली जो है 1 निकल जाएगा, यानी 2 को 5 है तो उसके बदली 1 को 5 बाहर निकल जाएगा और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूटे में रहेगा। ठीक है, तो 5 रूट 5 आपका आंसर हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, तो हम जानते हैं कि बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है, भिन्न नहीं हो सकती है, ठीक है, और माइनस में नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या होगी, तो पूर्ण संख्या इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, पूर्ण संख्या। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल 0 का आलेख होता है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चर का घात जो है वो कितना है, 2 है। चर का घात कितना है, 2 है। तो कोई भी द्विघाती समीकरण जब होगा, कोई भी द्विघाती समीकरण, उसका आलेख जब हम खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो वो या तो इस तरह से होगा या तो इस तरह से होगा। ठीक है, इसको हम लोग परावलय कहते हैं, परावलय, अंग्रेजी में पैराबोला। ठीक है, अंग्रेजी में पैराबोला, यही इसका आंसर हो गया। 85 नंबर प्रश्न है, शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या, माने ऐसे बहुपद की संख्या कितनी होगी जिसका शून्यक जो है 2,8 हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 8 कितना हो गया, 10x, और फिर अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो 8 गुना 16। ये एक बहुपद हो गया, लेकिन अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32। फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 16 48। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर माइनस 10 चौका 40x प्लस 16 चौका 64। सबका जो आंसर होगा वो इतना ही आएगा, 2,8। सबको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2,8। इसी तरह ऐसी अनेक बहुपद बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर पूछ रहा है कि शून्यक 2,8 वाले कितने बहुपद हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अनगिनत या अनेक, अनगिनत या अनेक आंसर होगा। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 हैं,
यानी अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 6 है, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 6। 2 + 6 कितना हो गया बताएंगे? 8 हो गया। कितना हो गया? सॉरी 8 हो गया। 8 और उसके बाद x प्लस अल्फा गुना बीटा, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12। यही आपका आंसर हो गया। जो सवालिया है 88 नंबर, इसमें देखेंगे कि 2x स्क्वायर बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा, है ना, एक दूसरे का उल्टा, यानी बट्टा के नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। तो इसमें शून्यक दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माने कि शून्यक यानी कि अल्फा बराबर एक्स, तो बीटा बराबर इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, इसके नीचे 1 छुपा है, इसको पलट दो, 1 ऊपर हो जाएगा और x नीचे हो जाएगा, तो बीटा का मान 1/x हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिया गया, अल्फा इंटू बीटा ही क्यों लिया गया? क्योंकि हमको c से मतलब था, k निकालना है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो c/a कब आता है? जब अल्फा गुना बीटा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करने से हमको कोई फायदा होगा नहीं, हमको क्योंकि c निकालना है, इसलिए हम अल्फा गुना बीटा ले लिए। तो अल्फा का मान हम लोग बैठाएंगे कितना है भाई, x, इंटू बीटा का मान बोलेंगे 1/x, c का मान बोलेंगे सर -k/, a का मान देखेंगे 2। इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। बहरहाल x से x कट गया। ठीक है, यहाँ बचा तिरछा तिरछी गुना होता है, 1 में कितने से गुना होगा? 2 से, तो 2 1 जा 2 बराबर -k। तो k का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस को इसको दे देंगे तो बच जाएगा k बराबर, ये माइनस इसको दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा -2। ये आपका आंसर हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि px बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको p1 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? p1 निकालना है। तो कैसे हम निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे p1 बराबर जहां जहां x है, ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां हमको 1 रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ x है तो यहाँ 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 5 के 5, यहाँ बीच में गुना छुपा हुआ है, गुना x है तो 1 रख देंगे, उसके बाद -12। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा, और उसके बाद -12। तो हम जानते हैं कि प्लस में प्लस का काम करते हैं, तो प्लस 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 6 हो गया, और उसके बाद -12। अब प्लस है माइनस से घटा देंगे, माइनस ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह, 12 में से 6 गया 6। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि यदि किसी एपी का समांतर श्रेणी का सामान्य पद जब देगा तो बच्चों हम लोग जान लेंगे कि सामान्य पद का मतलब हो गया an। ठीक है, an दिया हुआ है 13-2n। ठीक है, हम लोग लिखेंगे an बराबर 13-2n। ठीक है, अब हमको सारबंतर निकालना है। सारबंतर निकालने के लिए हम जानते हैं d निकालने के लिए कि a2 में से a1 घटा देंगे, या a3 में से a2 घटा देंगे, या a4 में से a3 घटा देंगे, यानी किसी भी अगला पद से उसका पछला घटा देंगे, यानी अगला माइनस पिछला। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमको सारबंतर निकालने के लिए a2 चाहिए और a1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 निकाल लेंगे। a1 कैसे निकलेगा? n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, n का वैल्यू यहाँ 2 करेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, n का वैल्यू 3 करेंगे तो तीसरा पद निकलेगा। ये एक बात क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे, हम पहला पद निकाल लेते हैं, a1 बराबर 13-2 गुना, अभी बताया है n का वैल्यू 1 लेंगे 1, तो a1 लिखिए चाहे a लिखिए, a बराबर 13-2, a बराबर हो गया आपका 11। ठीक, अब इसी तरह हम लोग a2 निकाल सकते हैं। a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, n का जो वैल्यू है इसको हम 2 लिखेंगे, तो a2 बराबर 13-2, यहाँ गुना छुपा है, गुना n का वैल्यू 2,
तो A2 बराबर आपका हो गया 13 माइनस 4 बराबर 9। तो अब हमको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर यानी डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो 9 माइनस कितना 11, तो घटाएंगे तो -2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है लेकिन आसान है। इसमें कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का वैल्यू निकालें। ठीक है, इसका एक आसान तरीका है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, और एक शॉर्टकट भी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको समझ में आ जाए तो शॉर्टकट तरीका भी आसान है। ठीक है, पहले हम लोग बड़े तरीके पे चलते हैं। बड़ा तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, cos थीटा बराबर p, थीटा हो छीटा ना हो। ठीक है, cos थीटा बराबर p के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये cos है, cos के जगह पर हम b बाई एच लिख सकते हैं। इस प्रकार b का वैल्यू हमारा कितना हो गया, p हो गया, h का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल में एक h होता है, एक b होता है और एक p होता है। तो p तो इसमें मालूम नहीं है, तो p हम लोग निकाल लेते हैं। p कैसे निकलेगा, p बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर h का वैल्यू देखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है p, तो ये आपका p निकल गया। p का वैल्यू हो गया रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है बच्चों, tan थीटा, फॉर्मूला p बट्टा b। चलिए, p का वैल्यू जो आया है उसको बताएंगे। मगर वो बताओ ना रे, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा, अब b का मनवा कितना है देखिए जी, ये देखिए ये कितना है p, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि a बराबर 45 डिग्री हो, a का वैल्यू 45 डिग्री है, तो साइन a प्लस कॉस a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। साइन का साइन a के स्थान पर हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस, फिर a के स्थान पर लिख सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, प्लस कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो भी 1/√2 होता है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो देख सकते हैं ये सेम है, तो इसका एलसीएम वही का वही होगा और ऊपर वाला जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। हम लोग जानते हैं बच्चों कि नीचे अगर रूट वाली संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उसका परिमेयीकरण किया जाता है। कैसे करते हैं, √2 को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे। तो 2 में √2 से 2 दूनी 4 नहीं, रुटुआ वाला में बिना रुटुआ वाला से गुना नहीं हुई, तो 2 के दुइयो और √2 के √2। ठीक, और √2 में √2 से गुना होगा तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, √2 आंसर। अगला प्रश्न है 99 नंबर 2, साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर वाट। ठीक है, तो हम देखिए लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बार में 1 बार में, तो साइन अल्फा बराबर साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब हम साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, अल्फा बराबर 90 डिग्री आंसर।